गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो 30 दिसंबर 2022 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 30 दिसंबर का इतिहास। 30 दिसंबर को स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने 13 दिसंबर 1943 में एयरपोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया था। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी प्रेमी वेद प्रताप वेदिका का जन्म 13 दिसंबर 1944 में हुआ था। सो यहाँ पे 13 दिसंबर में 2 इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। यहाँ पे स्वतंत्र सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पोर्ट ब्लेयर में भारत की आज़ादी का झंडा लहराया था और प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी प्रेमी वेद प्रताप वैदिक का जन्म 13 दिसंबर 1944 में हुआ था। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सेना की याद में किस देश में सैन्य स्मारक बनेगा? सो हाल ही में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों की याद में एक नया ब्रिटिश भारतीय सैन्य स्मारक बनेगा। ग्लासगो सिटी काउंसिल, ये ग्लासगो सिटी काउंसिल की फोटो यहाँ पे है। ग्लासगो सिटी काउंसिल ने हाल ही में इस योजना से जुड़े आवेदन को शर्त मंजूरी दे दी है और स्मारक बनाने का मकसद है कि यह हिंदुओं, मुस्लिम, सिख, ईसाई और गोरखों समेत अन्य लोगों की विविधताओं का प्रतिनिधित्व करेगा। सो हाल ही में स्कॉटलैंड में विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सेना की याद में सैन्य स्मारक बनेगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, आईसीसी मेंस एमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 किससे मिले? सो हाल ही में आईसीसी ने हाल ही में पुरुष इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड के दावेदार का ऐलान किया है, जिसमें 23 यानी कि 23 वर्षीय भारतीय पेसर अर्शदीप सिंह शामिल है। अर्शदीप सिंह के साथ दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को यानसेन, अफगानिस्तान के बल्लेबाज इब्राहिम ज़ादरान और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन इस अवार्ड के दावेदार में शामिल है। अर्शदीप ने 21 टी20 में 33 विकेट लिए हैं। 21 टी20 मैचों में 33 विकेट्स लिए हैं, जिसके कारण इस लिस्ट में अर्शदीप सिंह को जगह मिली है। आईसीसी मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नॉमिनेशन हुए हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में गुजरात में सेना ने पहले किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आवास का उद्घाटन किया है? सो हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद के कैट में भारतीय सेना ने सैनिकों के लिए बनाए गए पहले 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से 2 मंजिला आवास का बुधवार यानी कि हाल ही में उद्घाटन किया है। 71 स्क्वायर मीटर में बने इस घर का निर्माण 12 हफ्तों में पूरा हो गया था। 12 वीक्स लगे थे ये पूरा घर बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, और ये घर 71 स्क्वायर फीट मीटर का है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने की सेना की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सो हाल ही में 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भारतीय सेना ने
71 स्क्वायर मीटर की साइज का प्लॉट साइज का यहाँ पे हाउस निर्माण किया है, आवास निर्माण किया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस देश में शुरू हुई पहली मेट्रो रेलवे सेवा? सो हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हाल ही में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो रेल का शुभारंभ किया और उन्होंने कहा, हमने वादा किया था कि हम ढाका से ट्रैफिक जाम की समस्या को ख़त्म कर देंगे और ये 6 मेट्रो रेल लाइन ऐसा करने में हमारे लिए मदद साबित रहेगा। सो हाल ही में बांग्लादेश में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में कौन सी कंपनी अगले 2 वर्षों में ई मोटरसाइकिल यानी कि ई बाइक के नए मॉडल करेंगी लॉन्च? सो हाल ही में ओला इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ भाविश अग्रवाल ने हाल ही में कहा कि कंपनी अगले 2 वर्षों में प्रीमियम मोटरसाइकिल और मास मार्केट मोटरसाइकिल समेत कई इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन लॉन्च करेगी और उन्होंने कहा, हमारी पहली कार 2024 में लॉन्च होगी और 2027 तक मार्केट में हमारे 6 अलग अलग प्रोजेक्ट हो गए और कंपनी ने इस साल 1.50 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचे हैं। 1.50 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बेचे हैं ओला इलेक्ट्रिक्स ने। सो हाल ही में 2 वर्षों में ई मोटरसाइकिल के नए मॉडल लॉन्च करेगी ओला इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, गेंदबाजों की ताज़ा रेटिंग में टॉप 5 में बुमराह से बराबरी में कौन पहुंचे हैं? तो हाल ही में आईसीसी ने गेंदबाजों की ताज़ा टेस्ट रेटिंग जारी की है, जिसमें भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन एक पायदान चढ़कर अब पेसर जसप्रीत बुमराह के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। दोनों गेंदबाजों के पॉइंट्स रेटिंग अंक 812 है। दोनों गेंदबाजों के पॉइंट्स 812 है और दोनों गेंदबाज ताज़ा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक चौथे स्थान पर है, यानी कि टॉप 5 में है जसप्रीत बुमराह और रविचंद्र अश्विन, जिसके आईसीसी रेटिंग पॉइंट है 812, दोनों के बराबर पॉइंट है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पैट्स कमिंस के 880 रैंकिंग अंकों के साथ शीर्ष टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं। सो पैट कमिंग्स फर्स्ट नंबर पे है इस रैंकिंग में। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार अहमदनगर का नाम क्या रखने का प्रस्ताव किया है? सो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार अहमदनगर का नाम बदलकर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर करना चाहती है और इसको लेकर उन्होंने जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान यह बात की है और 7 सितंबर को अहमदनगर के जिला अधिकारी और संबंधित संभागीय आयुक्तों को नाम परिवर्तन के संबंध में निर्देशन भेजे गए थे 7 सितंबर को। सो हाल ही में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर अहमदनगर का नाम चेंज कर यह रखा जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस फिल्म निर्माता का निधन हुआ है? सो हाल ही में फिल्म निर्माता नितिन मनमोहन, यह है नितिन मनमोहन। हाल ही में नितिन मनमोहन का मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में निधन हुआ है। नितिन को इस महीने की शुरुआत में हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। नितिन ने बोल
बोल राधा बोल, दीवानगी, रेडी, लव के लिए कुछ भी करेंगे, 10 और यमला पगला दीवाना जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, 2024 के अंत तक किस उद्योग को दुगना करने का लक्ष्य है सरकार का? सो हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार ने 2024 के अंत तक देश में वाहन उद्योग को मौजूदा 7.5 लाख करोड़ से दुगना करके 15 लाख करोड़ पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा है कि हम बायो एथनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी और हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक स्वच्छ और हरित ईंधन विकसित करने का काम कर रहे हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 30 दिसंबर 2022 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आपको ये टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राडिया